आप सबने नो शेव नवंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे पर्पस ये है कि नो शेव नवंबर में पूरे महीने आप जो है जितने भी आपके बॉडी के नेचुरल हेयर्स ग्रो होते हैं, चाहे वो आपके बियर्ड हो, मुस्टैच हो, उसको एम्ब्रेस करेंगे और उनको नहीं काटेंगे, जिसका मेन मकसद ये है कि मेन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को आप यहाँ पे उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। लेकिन पूरे महीने दाढ़ी या मूछें उगाने के बाद दिसंबर महीने में आप क्या करते हैं? क्या आप उस दाढ़ी को रखते हैं या फिर उसको पूरी तरीके से सफ़ा चट कर देते हैं या फिर उसको जो है ग्रूम करते हैं? खैर, तरीका कोई भी हो और मर्जी आपकी है कि आप अपनी दाढ़ी के साथ, मूंछ के साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो आप ज़रूर मानेंगे कि ग्रूमिंग आज के टाइम पे एक अहम हिस्सा बन चुका है। वहीं पे बहुत सारे लोग इस बात से भी अनअवेयर होते हैं कि वो अपने बियर्ड हो गया या मुस्टैच हो गया, उसको किस तरीके से ग्रूम करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए सही रहेंगे, इस बात की कंफ्यूजन ज़रूर रहती है। और मैं आपको बता दूं कि सेम कंफ्यूजन ही इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मेंस ग्रूमिंग ब्रांड उस्तरा के जो मेकर्स हैं उनको भी अपनी जब जर्नी की शुरुआत की थी उन्होंने ये फेस करने को मिला था। उस्तरा ब्रांड के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे इसकी शुरुआत जो है वो साल 2000 से हुई थी, जब रजत तुली और राहुल आनंद 35 की क्रूशियल एज में एक हैदराबाद के आईटी फर्म में काम कर रहे थे। और वो जो आईटी फर्म थी वो एक लॉस मेकिंग आईटी फर्म थी, जिसके चलते पिछले 6 महीने से उनको सैलरी भी नहीं मिली थी। और फिर फाइनली वो जो आईटी फर्म है पूरी तरीके से ठप हो गई और फाइनली रजत और राहुल को हैदराबाद से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, जिसके बाद वो फिर फाइनली दिल्ली में सेटल हो। लेकिन उनके साथ दो चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि पहले वो ब्रोक थे, मतलब पूरी तरीके से खाली हो चुका था बैंक अकाउंट, और दूसरी चीज़ कि उनके पास कोई भी नौकरी नहीं बची थी। इसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि किसी और के लिए काम धाम करने से अच्छा है क्यों ना कुछ अपना ही यहाँ पे खोल लिया जाए, कोई अपनी ही बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। जिसके चलते ना ही उनके पास कोई सेविंग्स फंड था और ना ही वो किसी से ले सकते थे। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। जिसके बाद रजत और राहुल ने फिर अपने ऑफिस लैपटॉप को अपनी एक एक्स के फादर को 50,000 रुपए में बेचा, जिसके बाद फाइनली उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप की शुरुआत की, जिसको आज हम पॉपुलरली हैप्पीली अनमैरिड के नाम से जानते हैं। हैप्पीली अनमैरिड फाउंडर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स से फॉर्म किया गया था, जहां पे उन्होंने ये फेस किया कि जब कोई भी सिंगल पर्सन या फिर जो सिंगल मैन होते हैं वो जब कोई घर खरीदने जाते हैं तो उस घर को देखने से लेके लेने तक, उसके बाद उसको सेटअप करने तक, जहाँ पे आपको फर्नीचर से लेके पिलोज और बेड के लिए गद्दे, ये सब चीज़ें जुगाड़ करने पड़ती हैं। तो उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम और मेहनत दोनों लगती है। वहीं पे इस चीज़ को कैटर करने के लिए फिर हैप्पीली अनमैरिड ने लाइफस्टाइल रिलेटेड नीड्स को जो है यंग और अनमैरिड मैन को प्रोवाइड करवाया, जहाँ पे वो लोग सिंगल मैन के लिए अकोमोडेशन फाइंड करने से लेकर फर्नीचर, कर्टन, फ्लोर कुशन, रग्स, ये सारे जितने भी यूटिलिटी गुड्स हैं उनको प्रोवाइड करवाते थे। मैं आपको बता दूं कि जब राहुल और रजत ने हैप्पीली अनमैरिड को शुरुआत की थी तो बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे, क्योंकि पहली बात तो वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, इसके साथ ही वो जो है इस सेक्टर में न्यूबीज थे। और मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सेक्टर है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके साथ ही उन्होंने जो है पहले साल तो कोई भी सैलरी नहीं ली, लेकिन कई सारे दिक्कतों को सामना करने के बावजूद राहुल और रजत जो है वो डटे रहे। और शायद उनके इसी लड़कपन का नतीजा है कि टाइम के साथ उनके प्रोडक्ट्स ने यहाँ पे पे ऑफ करना शुरू किया, जिसके चलते आज हम हैप्पीली अनमैरिड जैसे पॉपुलर ब्रांड के बारे में जानते हैं। इसके बाद आपकी कहानी शुरू होती है उस्तरा की। मैं आपको बता दूं कि उस्तरा जो है हैप्पीली अनमैरिड का एक सब्सिडरी ब्रांड है, जहां पे राहुल और रजत ने इस बात को डिसाइड किया जब वो एक्सपैंड करने वाले थे कि क्यों ना एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया को यहाँ पे पूरी तरीके से उसमें अपना हाथ आजमाया जाए, जिसके चलते फिर 2015 में उस्तरा की शुरुआत हुई। रजत तुली ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, मार्केट में जाके चीज़ों को पता करना शुरू किया, तो उन्हें ये पता चला कि आज से जो 5-6 साल पहले ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वही प्रोडक्ट्स आपके 25 साल पहले भी मिल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ओवर द टाइम जो मेन हैं,
वो तो डेवलप हुए, उनके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो 25 साल पहले के ही अवेलेबल थे, जिसके चलते फिर बढ़िया तरीके से उन्होंने मार्केट रिसर्च की और पूरा टाइम देने के बाद उन्होंने फाइनली मेंस ग्रूमिंग सेक्टर में इंडिया में एंटर की और तब से लेकर उन्होंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं आपको बता दूं कि उस्तरा नाम एक मेंस ग्रूमिंग ब्रांड के लिए जितना सिंपल और ऑन पॉइंट लगता है, उसी तरीके से उनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे सिंपल है। जहाँ पे वो लोग इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में तब लेके आए जब हैप्पीली अनमैरिड के कुछ जो मेल कस्टमर्स थे उनको बार बार उन्होंने ये शिकायत करते हुए सुना था कि मार्केट में जो है कोई भी बियर्ड प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है जो कि एक्चुअल में बढ़िया हो और क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हो, जिसके चलते फिर उन्होंने अपनी उस तरह के ग्रूमिंग प्रोडक्ट जैसे कि आपके बियर्ड ऑयल्स हो गए, आफ्टर शेव बाम्स हो गए, शेविंग क्रीम्स, बॉडी वॉश, इन प्रोडक्ट्स की मदद से उन्होंने ये सोचा कि मेंस ग्रूमिंग का जो सेक्टर है उसको पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। इसके साथ ही उस तरह का यहाँ पे ये क्लेम है कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल ही पैराबेन और सल्फेट फ्री है। वहीं पे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशली इंडियन कंडीशंस को टैकल करने के लिए बनाए गए। इसके अलावा वो रास्कल्स गाइड नामक एक ब्लॉग के मदद से मेंस ग्रूमिंग की जितने भी नीड्स हैं उसको भी एड्रेस करते हुए ब्लॉग्स प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे अगर किसी को ये ना पता हो कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए, कैसे अपने बियर्ड को ग्रूम किया जाए, तो आप उनके ब्लॉग्स को पढ़ के यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस तरह की पेरेंट फर्म हैप्पीली अनमैरिड ने इस साल के फरवरी महीने में ही अपने सीरीज एच के फंडिंग राउंड में 20 करोड़ रुपीस रेज किए, जहां पे उन्होंने इस अमाउंट को अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स IIFL सीड वेंचर्स से रेज किया। अगर एनट्रैकर की रिपोर्ट की माने तो उस्तरा जो है यहाँ पे 5,490 सीरीज एच के शेयर्स जो है 36,428 रुपीज ईच जो है वो IIFL सीड वेंचर्स को 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बदले प्रोवाइड करवाएगा। वहीं पे इस करेंट डेवलपमेंट के चलते उस्तरा जो है मेंस ग्रूमिंग में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड भी बन गया। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी हैप्पीली अनमैरिड ने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से 50 करोड़ रुपीस को रेज किया। इसके साथ ही इन्फो एज और विप्रो बाकी के 2 नोन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने हैप्पीली अनमैरिड में इन्वेस्ट किया है। वहीं पे 2020 की फंडिंग के बाद हैप्पीली अनमैरिड ने अपने टोटल वैल्यूएशन को यहाँ पे 220 करोड़ रुपए का बताया था, लेकिन फिन ट्रैकर के एक्सपर्ट्स ने कंपनी की वैल्यूएशन को 180 करोड़ रुपीस पे आंका था। वहीं पे आपको ये भी जानने की जरूरत है कि इस करंट इन्वेस्टमेंट के बाद IIFL जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन गया है, जहां पे उनके पास 29% स्टेक्स मौजूद है। इसके साथ ही फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पे इन्फो एज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिनके पास 30% के स्टेक्स यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही जो हैप्पीली अनमैरिड के को फाउंडर्स हैं उनके पास इस वक्त पे टोटल 21.42% के स्टेक्स मौजूद है। इसके साथ ही अगर हैप्पीली अनमैरिड के दूसरे इन्वेस्टर्स की बात करें तो विप्रो के पास जो है 15.87% के स्टेक्स मौजूद है। वहीं पे बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 2.24% के स्टेक्स मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में उस्तरा ने 60 करोड़ रुपीस के टोटल रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया था, जहां पे कंपनी ने जो है इस रेवेन्यू को अपने 2 सोर्सेज से जनरेट किया है। पहला है उनके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के सेल्स है और दूसरा है उनके गिफ्ट और डिलीवरी सर्विसेज। जहां पे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का टोटल सेल्स में 96% का कंट्रीब्यूशन रहता है, वहीं पे जो 4% का रेवेन्यू है वो उनके सेकंड इनकम सोर्स से आता है। वहीं पे उस तरह जो है वो अट्रैक्टिव सब्सक्रिप्शंस प्लान्स भी यहाँ पे ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को, ताकि उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सके, जिसमें आपको हर महीने एक कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और आपको जो है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे ही आपका वो जो प्रोडक्ट है वो फिनिश होता है, कंपनी आपको वापस से वही प्रोडक्ट डिलीवर कर देगी। वहीं पे हैप्पीली मैरिड जो है आज के टाइम पे कई सारे दूसरे कंपनी जैसे कि बियर्डो हो गए, द मैन कंपनी, बॉम्बे शेविंग कंपनी, इनके साथ compete कर रहा है। हैप्पीली अनमैरिड ने 2015 में उस तरह की शुरुआत करने के बाद फिर 2016 में उन्होंने जो है हैप्पीली अनमैरिड नाम से जो है वुमेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे वो मार्केट में लेके आए, जहाँ पे हैप्पीली अनमैरिड जो है वो इस वक्त पे सिर्फ वुमेन के जितने भी ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टोटली
फोकस करता है। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप ज़रा हमें कमेंट्स बताइए आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है? अगर हाँ तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको उस तरह की ये जो ब्रांड स्टोरी है वो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड से रिलेटेड ऐसे न्यूज़ अपडेट्स और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।